नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो भी वीडियोस होती हैं वो सारी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होती हैं, नेचर से रिलेटेड होती हैं। तो दोस्तों, आज की भी जो हमारी वीडियो है ये एक जंगल का रूप है, एक ऐसा रूप आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मैं, जिसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि ऐसा कभी ना हो। ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का एकदम रियल रिसेंट एग्जाम्पल है, जो कि 2024 में ये लेपर्ड अटैक पहला जो है, ये पहला नहीं है, इससे पहले भी एक लेपर्ड अटैक हुआ है, उससे एक दिन पहले भी लेपर्ड अटैक हुआ है। लेकिन ये एक ऐसा लेपर्ड अटैक है जिसमें जान गई है, और जान भी जो गई है एक बच्चे की गई है। बहुत दुखद एक हादसा हुआ है। दोस्तों, चलिए उनके गांव की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसी लोकेशन है और क्या हम इससे सीख सकते हैं। जैसे कि हमारी वीडियो बनाने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम अवेयरनेस का लेवल इतना ज़्यादा हाई कर दें कि ये जो जाने जा रही हैं ये जाने ना जाएं इन बाघों के हमलों में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। दोस्तों, जहाँ पे अभी मैं हूँ इस जगह का नाम है नानकमत्ता। यहाँ पे डैम भी है, और जैसा कि गुरु नानक देव यहाँ आए थे तो एक गुरुद्वारा भी है। इसी जोन में दोस्तों ये लेपर्ड अटैक हुआ है, और वो भी सिख फैमिली है जहाँ पे ये लेपर्ड अटैक हुआ है। जिस फैमिली के साथ ये लेपर्ड अटैक हुआ है, जहाँ पे एक बच्चे की जान गई है, माँ के सामने ही लेपर्ड बच्चे को लेके चला गया और जान ले ली। दोस्तों, ये तो बहुत ही दुखद है सुनने में भी। बहुत ऐतिहासिक जगह है, हालांकि ये टनकपुर के पास है। टनकपुर से कुछ किलोमीटर पहले पड़ती है, 30-40 किलोमीटर, और सुंदर भी बहुत है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, वो जो गांव है जहां हमें जाना है उसका नाम है टुकड़ी। चलिए टुकड़ी गांव की तरफ चलते हैं। दोस्तों, गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब से अराउंड 8 किलोमीटर की दूरी पे, 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है टुकड़ी, जहाँ पे वो परिवार रहता था। यहाँ के बारे में मैं आते ही एक बात बता सकता हूँ कि मतलब ये कोई ऐसी लोकेशन नहीं है कि बियाबान जंगल हैं या लोग बागों की कोई कमी है। पॉपुलेशन यहाँ तो काफ़ी अच्छा बसा हुआ गांव है, लेकिन हज़ारों में पॉपुलेशन होगी इस गांव की। और यहाँ पे इस तरह से दिन दहाड़े, जैसा कि सुबह 9-10 बजे के आसपास की बात बताई जा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा ये तो एक चौंका देने वाली बात है। मतलब इन इन आसपास के गांवों में ये जो खेत हैं, इन गांव के आसपास ये जो कुछ गांव बने हुए हैं, इनके आसपास के जो ये खेत हैं, इन खेतों में इसका मतलब बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। लेपर्ड रह रहे हैं, तेंदुए रह रहे हैं। जंगल की दूरी यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर बता रहे हैं ये। तो कहने का मतलब जंगल से 2 किलोमीटर अंदर लेपर्ड आके अटैक कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, बाहर चलते हैं। अब देखिए, उनके घर से तो मैं किसी को क्या ही कैंप पे लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दुख का वातावरण दोबारा से मैं बनाऊं। जैसे कि 2-3 दिन हो चुके हैं तो उन्हें समय मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस लोकेशन को, जो आसपास का एरिया है और ये जो जगह है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। उस दिन हुआ क्या था वो परिस्थिति भी जानेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, जो पीड़ित परिवार हैं उनका घर भी पीछे की तरफ ही है, लेकिन पीड़ित परिवार का दर्द को समझ पाना, शेयर करना तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसे देख पाना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 12 साल की आयु में उन्होंने अपना एक बच्चा खोया है, अपने घर का बच्चा खोया है। दोस्तों, जो मुझे पता चला कि ये जो बात है ये सुबह की नहीं है, ये बात है थोड़ा शाम की। जैसा कि उनका घर तो पीछे की तरफ है, लेकिन उनके खेत आगे की तरफ हैं, यहाँ जहाँ हम अभी बढ़ रहे हैं। इन खेतों से वो काम करके वापस लौटने का समय हो चला था, तो काम करके वापस आ रहे थे। काफ़ी सारे लोग थे, बच्चा भी उनके साथ था, बीच में था। 12 साल की जैसी उम्र थी, तो इतना छोटा भी नहीं था। बीच में चल के आ रहा होगा फैमिली के साथ ही। लेकिन इन्हीं कहीं ईंखों में लेपर्ड घात लगा के बैठा था। दोस्तों, ये सामने की तरफ जो जंगल है, ये जो पहले तो देख रहे हैं आप देख सकते हैं, पहले तो ईंखें हैं, गन्ना हुआ है। उसके बाद खतरनाक वाले जंगल ही हैं, बियाबान वाले जंगल ही हैं। उन्हीं जंगलों से यहाँ पे इस टाइम पे लेपर्ड्स की बहुत ज़्यादा मूवमेंट बताई जा रही है। जैसा हमारे साथ उनके पड़ोसी भी हैं,
उनसे भी अभी हम आपकी बात कराएंगे। अभी जो वो कहना चाहेंगे वो भी अपनी बात बताएंगे, असली परिस्थिति तो वही बता पाएंगे। लेकिन जैसा हमें पता चला कि शाम को उस दिन यहीं कहीं लेपर्ड बैठा हुआ था और बीच में से बच्चे को खींच लिया, और जब परिवार ने बच्चे को बचाने की कोशिश करी तब तक बच्चे की जान जा चुकी थी, क्योंकि वो वार सीधा गर्दन पे किया था उसने। और शायद अगर परिवार साथ ना होता तो बच्चे को ले जा भी जाता और शरीर भी खा लेता, क्योंकि उसने कोई ये भूल से अटैक नहीं किया है, ग्रुप पे अटैक किया, ग्रुप लोग इंसानों के ग्रुप पे अटैक किया। इसका मतलब इंटेंशनल अटैक है। ऐसा नहीं कि वो भूल से बच्चा उसके पास चला गया था तो उसने एकदम से वो बच्चे से लाइक कोई गलती हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। आप देख सकते हैं खेतों के रास्ते, इन रास्तों का इस्तेमाल करके वो अपने खेतों तक गए थे, और ये घटनाक्रम इसी एरिया का है। और इस टाइम भी कोई समय शाम की तरफ ही बढ़ चला है। कहने का मतलब मूवमेंट का ही टाइम है। अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे हल्ला मच गया था पीछे की तरफ, गांव में ही दूसरी साइड, कि लेपर्ड आ गया, तेंदुआ आ गया, बाघ आ गया, बाघ। दोस्तों ये उत्तराखंड की निचले क्षेत्र हैं थोड़े, मतलब यहाँ पहाड़ तो नहीं है लेकिन जंगल यहाँ तक कंटिन्यू है। इन खेतों में भी इस टाइम पे गाड़ी से उतरना, दोस्तों वो भी दूर से ही देख लेता है, फिर बढ़ता वो शिकार की तरफ अपने। देख सकते हैं हम ऐसी जगह आ चुके हैं कि ये सामने की तरफ ये सारा, पहले ये ईंख है, ईंख से सामने की तरफ, पीछे की तरफ, मतलब ये सारे जो बड़े बड़े पेड़ हैं ये सब जंगल स्टार्ट है। और इधर ही नहीं, आपके इधर भी देखेंगे, इधर तो यही पैटर्न है कि पहले ईंख फिर जंगल। तो जो तेंदुए हैं वो जंगलों से गांव की तरफ आ चुके हैं, और गांवों में ही रह रहे हैं अब तो। बल्कि दोस्तों अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये जो सामने वाला पेड़ है ना, इसके उस पार नदी है और यहीं पे उनके खेत थे। पैदल जाना तो यहाँ पे इस टाइम पे ये मान के चलिएगा कि वो कहीं नहीं है, यहीं है। हम गाड़ी में हैं, गाड़ी में बैठे हैं, हल्का सा बिल्कुल शीशा खोल रखा है, वो भी आवाज़ सुनने के लिए, ताकि हम अलर्ट हो जाएं जब वो अगर इधर की तरफ बढ़े तो। अदरवाइज वो एक लेपर्ड भी नहीं है, बहुत सारे लेपर्ड हैं। मतलब इनका कहना है, गांव वालों लोगों का कहना है, जैसे मैं भी बात करवाता हूँ आपको, देखो वो बताएंगे भी कि यहाँ लेपर्ड एक नहीं है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ के लोगों की जो जीवन की परिस्थिति है वाकई में कठिन है। देखिए यहाँ खेत हैं, अब यहाँ पे खेती बाड़ी कर रखी है, अब खेतों में तो काम करने के लिए आना ही पड़ेगा। अब फसल उगाई है, कटाई भी होगी, सिंचाई भी होगी, तो ये सब काम करने के लिए तो आना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर लेपर्ड भी घात लगा रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत ही खतरनाक परिस्थिति कहेंगे दोस्तों इसको तो, कि जो जंगल है, जंगल में तो फिर भी चलो ये है कि लोग जंगल में गए, यहाँ तो अपने खेत हैं, अपने खेतों में भी, जैसे कि उत्तराखंड में लेपर्ड को बाघ कहते हैं और टाइगर को शेर कहते हैं। तो ये बाघ का जो है ना एक दबदबा, जो टेरर है बिल्कुल, वो टेरर लोगों के दिमाग में यहाँ तक उतर गया कि जंगल से 2 किलोमीटर दूर भी गांवों में बाघ बैठे हैं। इतना ज़्यादा लाइक ऐसा दबदबा चल रहा है, खतरनाक मंजर चल रहा है। और दोस्तों इससे खतरनाक क्या होगा कि जो बच्चा अभी दुनिया देखने वाला था, अभी 12 साल का था मात्र, उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। तो मैं उन लोगों को तो बस मैं क्या कैंप पे आप लोगों को दिखाऊंगा, इसलिए मैंने वहाँ की परिस्थिति रिकॉर्ड नहीं करी, लेकिन उनकी भी दर्द की कोई सीमा नहीं है। और बाघ अभी भी यही है। तो एक ही यही नहीं है कि एक ही माँ बाप यहाँ पे दुखी हैं तो अब चीज़ें चलो कम से कम अब कंट्रोल में है। दोस्तों भगवान ना करे, लेकिन यहाँ की परिस्थिति जिस तरह की है, यहाँ हमला हो सकता है, क्योंकि लोग, गांव के लोग तो खेतों में आना ही पड़ेगा उन्हें अपनी खेती बाड़ी को मैनेज करने के लिए, और ये कोई जंगल भी नहीं है। दोस्तों जैसा कि अभी मैं एक लेपर्ड अटैक लोकेशन पे आया हुआ हूँ, तो जैसा मैंने अभी बताया आप लोगों को कि उनके परिवार से के साथ हमारी संवेदना तो पूरी है, लेकिन उनको मैं कैंप पे नहीं ला सकता, क्योंकि उनके दुख को जग जाहिर नहीं करना चाहता मैं। दुख इतना है जितना सोच से भी परे होगा एक आम इंसान के। एक ना 12 साल की उम्र में बच्चे को खो देना,
हंसता खेलता परिवार एकदम दुख के साए में चला गया। उसी के साथ साथ उनका परिवार ही नहीं, पूरा गांव भी सदमे में है। हमारे साथ उनके पड़ोसी हैं, चंद्र सिंह जी हैं, जिनसे मैंने आग्रह किया कि वो यहाँ पे जो उस दिन की परिस्थिति थी वो थोड़ा सा बताएं, और प्लस उसके बाद ये भी बताएं कि यहाँ पे अब क्या है। मतलब जो उस दिन टाइगर अटैक, लेपर्ड अटैक हुआ परसों, उसके बाद बच्चे की जान चली गई, लेकिन उसके बाद अब कैसी परिस्थिति है यहाँ पे। तो चंद्र सिंह जी, आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? जी सर, ये बच्चा तो 12 साल का था। दुख तो है ही है कि 4 साढ़े 4 बजे के टाइम पे बाघ ने हमला किया उसके ऊपर, तो सीधा गले पे अटैक किया। तो बच्चे की जब तक हम लोग भागे दौड़े गांव वाले, तब तक उसकी जान जा चुकी थी। तो ये है कि बच्चे को खा नहीं पाया, बाकी जान गंवा दी बच्चे ने। तो आगे के लिए इसका यही है कि अब ये है, हो सकता है कि ये जंगल के किनारे में अगर तार लग जाए, लाइट वाली जो करंट वाली तार होती है, वो अगर लग जाए 2-3 बल, तो थोड़ी व्यवस्था इसकी सही हो सकती है जानवरों के लिए। आप एक बात ये भी बता रहे थे कि जैसे वो बच्चे पे अटैक किया, बच्चे की जान तो चली गई लेकिन वो खा नहीं पाया, तो उसके बाद से वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट कर तो रहा वो है। तो बहुत मूवमेंट कर रहा है कि अभी तो गांव में घुसना चालू कर दिया उनने। उसकी मतलब बच्चे को जो मुंह मुंह में खून लगा है, तो उसी खुशबू की चक्कर में अब वो उसको ढूंढ रहा है। ढूंढने के चक्कर में अब पूरे गांव में घूम रहे हैं। और एक से ज़्यादा बताए जा रहे हैं। एक से ज़्यादा, अभी यहाँ पे एक नहीं है, 3-4 बताए जा रहे हैं कि हैं यहाँ पे और घूम रहे हैं इधर उधर। अभी थोड़ी देर, कुछ देर पहले, 15-20 मिनट पहले ये बताया गया कि अभी अभी गांव में था एक, तो उसके पीछे गए तो हैं हथियार लेके, तो फिर वो भाग गया। अच्छा, अभी भी हल्ला मच गया था हाँ थोड़ी जी, देर अभी पहले। थोड़ी देर पहले। तो ये सबसे ज़्यादा यही है कि अगर तार लग जाए इसमें, तो ही जाके थोड़ा बहुत मतलब इन चीज़ों की शांति हो सकती है, मतलब तार बाड़ कर दी जाए अगर, तो इस चीज़ों पे कंट्रोल होगा, कंट्रोल हो सकता है। नहीं तो आने वाला नहीं समय। तो पता नहीं कितनी जाने जाएंगी यहाँ पे तो। अच्छा, हाँ तो जी। रात तो आपकी बहुत खतरे में ही एक रात तरह तो, से। और हम तो साहब दरवाजा कुंडा पर लगा के बाहर पानी वानी अपना भर के सब कुछ अंदर रख रख लेते हैं, बाहर भी नहीं निकलते हैं, अंदर ही सोते हैं बिल्कुल ही। बच्चों उच्चों किसी को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं जब से ये हल्ला कल परसों की बात है। परिस्थिति मतलब यहाँ की बहुत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो खतरनाक रखी है है, इस टाइम गंभीर पे। हो रखी है इस हाँ टाइम पे। जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी मतलब कॉल करने पे आ ही रहा है रेगुलर। कॉल करने में तो लग रहा आ ही रहे हैं, मगर उनके अब हत्थे नहीं लग रहा। वो भी तो, उनकी भी तो जान है, उनको भी तो डर लगता ही है। हाँ जी, सही कह रहे हो। हाँ जी। क्योंकि जानवर तो जानवर है, वो तो किसी टाइम ही इंसान को झपट ले। पता थोड़ी ना, बता थोड़ी रहा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम मुझे आके मार दो या मुझे आके पकड़ लो। वो तो छुपा हुआ है, किसी टाइम भी हमला कर सकता है वो बंदे के ऊपर। हाँ जी, सही कहा आपने। तो इसीलिए थोड़ा जो भी आते हैं, फोर्स भी आती है, जो भी मतलब आते हैं कानून द्वारा जो आते हैं, तो अपनी वो भी जान लेके घूमते हैं, मगर थोड़ा बहुत देखभाल तो कर ही रहे हैं फिलहाल बंदे वो भी। मतलब एकदम थोड़ी घुस जाएंगे जंगल में। सही कहा आपने, सही कहा। ठीक है, धन्यवाद चंद्र सिंह जी, आपने अपना समय दिया हमें, हमारे व्यूवर्स ने आपकी बात को सुना। और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये जो तार बाड़ वाली बात आपने बताई, ये तार बाड़ वाली बात मतलब होनी चाहिए, हाँ जल्दी जी। से जल्दी होनी चाहिए। हाँ जी, ये जगह जल्दी जल्दी हो जाएगी तो थोड़ा मतलब ठीक हो जाएगा, नहीं होगी तो फिर तो भी और जाने जाएंगी। कि जिस तरीके से जानवर नीचे आ गए हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं गांव में, तो पता नहीं अभी ये 2-4 दिखे हैं, अपन कितने होंगे। जी, सही कहा आपने, सही कहा। दोस्तों, ये जो जंगल वाली बात मैं आप लोगों को बता रहा था ना, कि पहले यहाँ ईंट है, उसके बाद जंगल है। देखो सामने, अगर आप देख सकें, पहले तो ईंट ही है, उसके बाद ये ना ग्रीन कलर के जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये समझ लीजिए जंगल ही है। और यहाँ तो लेपर्ड गया, यहाँ तो टाइगर भी होगा, क्योंकि ये तो नंदौर रेंज के जंगल हैं, खतरनाक वाले जंगल, जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर है। वही पीलीभीत से जो रेंज जा रही है ना, पीलीभीत से सीधा चंपावत, चंपावत से फिर सीधा रामनगर, जिम कॉर्बेट से फिर सीधा राजा जी नेशनल पार्क ऋषिकेश, ये तो वही वाले जंगल हैं, साल के पेड़ वाले। तो इनमें तो टाइगर भी होगा। लेकिन यहाँ की अगर आप लोकेशन देखें, जैसा भी चंद्र सिंह जी ने भी बताया कि मतलब खेती बाड़ी वाला एरिया है, इतना नीचे तो कभी लेपर्ड कभी आए नहीं और इस तरह से अटैक किए नहीं। वैसे दिखते रहते थे लेकिन इंसान पे अटैक नहीं किए कभी। और अब तो दोस्तों बिल्कुल खतरे का जो लेवल है एकदम से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, बाहर की तरफ को चलते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर जब टाइगर या लेपर्ड अटैक होते हैं तो हम ये कह दिया करते हैं कि जंगल में क्यों गए, जंगल में मतलब नहीं जाना चाहिए था लोगों को, इंसानों को। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब लोग जंगल में भी नहीं गए, सिर्फ अपने खेतों में गए, तब इस तरह का हादसा होना
ऐसा दर्दनाक हादसा होना और फिर उस खतरे का यहाँ बने रहना, आप समझ सकते हैं कि आने वाली परिस्थिति ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के अगर लेवल पे हम बात करें तो कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। क्योंकि अब गांव वाले अगर अपनी ये फसल नहीं काटेंगे तो पूरी साल की मेहनत खराब। इतना कौन पीछे से कहाँ इतनी बैकग्राउंड से इतनी मदद मिलती है कि वो नहीं अब टाइगर आ गया या लेपर्ड आ गया तो अब ये अपनी फसल नहीं काटेंगे। गांव वालों को तो बिल्कुल मजबूरी में ही सही, लेकिन आना पड़ेगा, यहाँ खेतों में आना पड़ेगा। अपनी फसल बचानी है, बेचनी है, काटनी है, बेचनी है, घर चलाना है तो आना पड़ेगा। और जैसा अभी चंद्र सिंह जी ने भी बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी मजबूर है, इतने बड़े एरिया में उसे ढूंढने में लगा पड़ा है, और लेकिन एक हो तो ढूंढ भी पाए। इतने सारे हैं, पहचान करना किसने किल किया, फिर डीएनए सैंपलिंग करना, पहले पकड़े जाएंगे फिर डीएनए सैंपलिंग होगी, और जितने पकड़े जाते हैं इतने पीछे से आ भी रहे हैं। मतलब जो ये जंगल है, जंगल की साइड से इधर तो आए जाते हैं। आप देखिए ये गांव आ गया सामने, ये सारा गांव है सामने, और मैं थोड़ा सा बस पीछे जंगल की तरफ गया था, 1-1.5 किलोमीटर चला गया हूँगा अंदर। बस इतना ही ये एरिया है कि गांव और उसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। इसीलिए वो रोज शाम को गांव में दस्तक दे रहा है अपनी। शाम को 4 बजे के बाद यहाँ यही नहीं, आसपास के जितने भी गाँव हैं, हादसा हालांकि टुकड़ी गाँव में हुआ है, लेकिन इसके आसपास के जितने भी गाँव हैं, सारे गाँवों में रोज शाम के बाद दहशत का जो आलम होता है ना, वो बहुत हाई हो जाता है। लोग अपने घर से निकलना नहीं चाहते होते बिना किसी बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी से, और अगर उसमें भी निकलेंगे तो गाड़ी से ही कोशिश करें, कार से ही जाएं, 2 व्हीलर का तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जंगल की तरफ तो लोग अब मुँह ही नहीं कर रहे 2-3 दिन से, जैसा मुझे अभी पता चला कि बिल्कुल भी नहीं जा रहा कोई इधर की तरफ को, खेतों की तरफ को डर रहे हैं लोग। दोस्तों इसका भी यही सॉल्यूशन है कि जंगल को, जितना भी जंगल है, जहाँ पे ये जंगल, जहाँ से ये निकल के लेपर्ड यहाँ आए हैं, बस वही वाली बात है, फेंसिंग अगर उस जंगल की हो रखी होती तो फिर डेफिनेटली मुश्किल होता जानवरों के लिए यहाँ पे ट्रांसपास करके आना, ऐसे हमलावर जानवरों के लिए ऐसे ट्रांसपास करके आना। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जो टाइगर टेरिटरीज में रहने वाले लोग हैं, लेपर्ड टेरिटरीज में रहने वाले जो हमारे व्यूवर्स हैं, या जो लोग जंगल में घूमना पसंद करते हैं, वो इस चीज़ को थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे और ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ, जंगल कितना खतरनाक है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये मैक्सिमम रीच पे पहुंच सके, और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक करेंगे तो इस वीडियो की रीच बढ़ेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगी, ताकि अवेयरनेस का लेवल, जैसा मैं भी बता रहा था कि अवेयरनेस का लेवल इंक्रीज हो सके और लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हों। चलो दोस्तों, अभी हम यहीं बने रहेंगे, शाम तक हम यहीं हैं और इंतज़ार करेंगे शाम होने का, और फिर इस जोन में एक नाइट ड्राइव करते हुए हम देखना चाहते हैं कि शायद अगर इतनी ज़्यादा मूवमेंट है तो हमारे कैंप पे भी वो मूवमेंट ट्रैक हो सके। तो चलिए दोस्तों, जो भी होता है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंक्लूड करता हूं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।